में। सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। संत ने फल पकड़ाया और कहा भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे घर सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। अब तो जंगल में ही मंगल। आत्मदेव कभी खड़े होकर प्रणाम करते तो कभी साष्टांग दंडवत करते। आत्मदेव ने फल पकड़ करके नाचना प्रारंभ कर दिया और कहा महाराज आपने तो मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। अब ये बताइए इस फल को पाने के कुछ नियम तो नहीं है? तो संत ने समझाया है, देखो दो चार साधारण से नियम है। अपनी पत्नी से कहना पवित्र होकर के स्नान करके ये फल पाए, भगवान का सतत चिंतन करे, किसी के बारे में बुरा मत सोचे, किसी को बुरा मत कहे, और ये दो चार साधारण नियम अपनाएगी तो तुम्हारे घर संतान की प्राप्ति होगी। अब क्या, तुरंत गए, फल पत्नी को दिया और कहा देवी ऐसा वैसा फल नहीं है। संत ने कहा ऐसे खाओगी तो हमारे यहाँ बेटा हो जाएगा। पत्नी का नाम क्या था पता है? धुंधली। हाँ, क्या नाम था? धुंधली। धुंधली का अर्थ समझते हैं? जैसे हर समय धुंधला धुंधला सा नजर आए, वो धुंधली। धुंधली का नजर आने का मतलब समझते हैं? जो ठीक तरह से निर्णय ना ले पाए वो है धुंधली। अब धुंधली भी विचार करने लगी, न जाने कौन से बाबा ने पकड़ा दिया, कौन सा जादू टोना कर दिया को, कौन सा मंत्र पढ़ दिया को, कहीं फल खाने से भी बेटा बेटी होते। अरे ये हमारे स्वामी तो बड़े सीधे साधे भोले वाले हैं, पर मैं सोच समझ के काम करती हूँ। धुंधली ने कहा मैं भी घर के काम में व्यस्त हूँ, जब घर के काम से निवृत्त हो जाऊंगी तो स्नान करके पालूंगी। धुंधली ने समझा दिया मैं खा लूंगी, पर धुंधली ने खाया नहीं। हाँ, पड़ोसन आई समझाई पर धुंधली मानी नहीं। धुंधली कह रही है कि यदि मैंने फल खा लिया और कहीं मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री का भोजन कम हो जाता है। भोजन माने आहार, आहार कम हो जाता है। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणुदर वृद्धता अल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत। अल्प भक्षम ततोर शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत। यदि मैंने फल खा लिया और सचमुच गर्भवती हो गई तो इतने बड़े घर का जो अकेले काम संभाल लेती हूं ये कौन संभालेगा? तो पड़ोसन ने समझाया देख बहन कोई बड़ी बात नहीं है। जब नंदरानी को पता चलता है भाभी मां बनने वाली है तो बुलाया जाता है। तो भी एक काम कर, 2-4-5 महीने पहले ही बुला लेना। घर का जो काम है काम कराना, और जब छोरा हो जावे, लाला हो जावे तो बधाई दे करके पैर पकड़ करके विदाई कर देना। धुंधली ने कहा तूने किसका नाम ले दिया? अरे उस नंदरानी का। अरे वो महाचोटी 2-4 महीने की बात करी है, 2-4 दिन के लिए भी आ गई तो घर सफा चट्ट हो जाएगा। मैं नौकरानी लगा लूंगी पर उसको नहीं बुलाऊंगी। पड़ोसन ने समझाया ठीक है तू नौकरानी लगा लेना पर फल तो खा ले। धुंधली ने कहा मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती। तो पड़ोसन ने समझाया तुझे कहां भागना है, तुझे तो आराम करना है। हाँ, तो धुंधली कहने लगी समय को किसी ने नहीं देखा, कहीं घर में आग लग गई तो
भूकंप आ गया तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी और सब प्राण बचा बचा करके भागेंगे तो तदा में वर्णम भवे, मेरे तो स्वतः प्राणांत तो हो जाएंगे। पड़ोसन ने कहा शुभ शुभ सोच, ये क्या बुरा सोच रही है, घर में आग लग जाएगा, भूकंप आ जाएगी, तू तो फल खा ले। दूल्हे ने कहा एक बात मैंने और सुन रखा है। क्या सुन रखा है? बोले मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और कहीं मैंने फल खा लिया और मेरा गर्भ भी 2-4 वर्ष के लिए ठहर गया तो मेरे तो स्वतः प्राणांत हो जाएंगे। क्या ये बात सच है? बोले ठीक ही तुमने सुना है, सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहे। धुनली कह रही मैं इस चक्कर में पड़ने वाली नहीं। हाँ, पहले तो संतान के जन्म में मां का भी दूसरा जन्म होता है। हाँ, इतनी पीड़ा। संतान के जन्म में मां का भी दूसरा जन्म होता है और यदि बच्चा सकुशल हो जाए तो लालने पालने प्रसूतायास वर्तते दुखम, लालन पालन में भी सबसे बड़ा दुख। तो मैं इस चक्कर में पड़ने वाली नहीं। दुल्ली ने कहा तो भल, पड़ोसन ने कहा तो भल खावे या ना खावे, मैं तो चली। सांझ हो गई, गाय धोने का समय हो गया, पड़ोसन ने समझाया तो फल खाए या ना खाए मैं तो चल। दूसरे दिन उसकी बहन आ गई और जैसी धुंधली वैसी उसकी बहन। बहन ने भी माथा ठनका दिया। बहन ने कहा धुंधली एक काम कर, तुझे इस फल में जरा सा भी विश्वास है तो एक काम कर, इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी और बेटा का बेटा भी मिल जाएगा। बोले ये कैसे? बोले मैं गर्भवती हूं, मेरी संतानें बहुत हैं, तो एक काम कर, मैं वचन देती हूँ इस बार जो लाला होगा मैं तुझे दे दूंगा, तुझे कष्ट भी सहना नहीं पड़ेगा, बेटा का बेटा मिल जाएगा। और इस फल की परीक्षा, बोले जो गाय खड़ी है ना बरसों से तेरे द्वार पर, बांझ, इस गाय को फल खिला दे। संत का दिया हुआ वचन भी इसकी परीक्षा हो जाएगी। क्या हुआ? धुंधली और धुंधली के बहन ने गाय को फल खिला दिया। पति को झूठ ही आश्वासन देती रही कि मुझे बड़ा आराम है, और रात्रि के समय चुपचाप ही धुंधली की बहन आई, बेटा दी और धन लेकर के चली गई। क्योंकि धुंधली के बहन के पास संतान तो बहुत थी पर धनहीन थी, धन नहीं था, और धुंधली के पास धन बहुत था और संतान नहीं थी। बेटा दिया और धन लिया। और इधर गाय को जो फल खिलाया था, गाय को भी बेटा हुआ। कैसा? गाय को पुत्र हुआ। कैसा पुत्र है? गाय ने मानव शरीर, मानव जैसा शरीर है, केवल कान बड़े बड़े हैं। नाम क्या रखा? गोकर्ण। और अपने पुत्र का नामकरण करने लगे तो तुरंत धुंधली ने आकर के कहा आग, कष्ट मैंने सहे और नाम आप रखोगे? तो आत्मदेव ने कहा देवी चाहे तुम नाम रखो चाहे मैं रखूं, ठीक है तुम ही नाम रख लो। तो धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी, यथा नाम तथा गुणा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल, खल का मतलब समझते हैं? खल 2 अक्षर है, खा और ला। खल का मतलब खा माने खाना और ला माने लड़ना, 2 काम, खाना और लड़ना। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण परम विद्वान और धुंधकारी व्यभिचारी। कैसा? गोकर्ण जिस गली से निकलते लोग श्रद्धा से पैर छूते, प्रणाम करते, और धुंधकारी जहां से निकलता लोग अपने घर के अंदर घुस जाते या घर में ताला मार करके भाग जाते।
एक बार इतना आत्मदेव को कुंठा हुई। एक दिन वो था जो पुत्र नहीं था तब रो रहे थे। हाँ, एक दिन वो था जब पुत्र नहीं था तब रो रहे थे, और आज पुत्र हो गया है इसलिए रो रहे हैं। संत ने तो समझाया था बेटा हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है कि तुझे सुख मिल जाएगा। हाँ? पर उसी बेटे की कर्मों से आज आत्मदेव रो रहे हैं। घर छोड़ करके जाने लगे तो गोकर्ण ने हाथ पकड़ा। गोकर्ण को अपना पुत्र मानते हैं और गोकर्ण आत्मदेव को अपना पिता मानते हैं। देखो, एक बार सोना और लोहा आपस में बात कर रहे थे। हाँ, सोना और लोहा आपस में बात कर रहे थे। सोने ने कहा लोहे से, भैया हमारी भी पिटाई होती है और तुम्हारी भी पिटाई होती है। हाँ, लोहार लोहे को पीटता है और सुनार भी सोने को पीटता है। सोने ने लोहे से कहा भाई पिटाई तो दोनों की होती है, तो उसमें जोर से चिल्लाने वाली क्या बात है। पिटाई मेरी होती है तो कोई जान भी नहीं पाता, और तेरी होती है 4 मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तो पिटाई तो दोनों की होती है, इसमें चिल्लाने की क्या बात है। लोहे ने कहा भैया तू ठीक ही कह रहा है, पिटाई तो दोनों की होती है, पर तू सोना होकर के लोहे से पीटा जाता है, और मेरी विडंबना देखो, मैं लोहा होकर के लोहे से ही पीटा जाता है। कोई पराया पीटे तो दर्द सहा जा सकता है, पर जब कोई अपना पीटता है तो दर्द सहा नहीं जाता। आज आत्मदेव को बात याद आ गई कि संत ने कहा था कि बेटा हो जाएगा, तो क्या गारंटी है कि तुझे सुख मिल जाएगा। गोकर्ण ने समझाया पिताजी, न इंद्र सुखम किंचेत न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तर्थे मुनिरेकांत जीवन। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुखमस्ति विरक्तर्थे मुनिरे कांत जीवना। संसार में सुखी कौन है? जो संसार में रहते रहते विरक्त हो गया। कौन सुखी है? जो संसार में रहते रहते विरक्त हो गया है। विरक्त समझते हैं? जिसके हृदय में कोई आशा और कोई कामना नहीं। हमें जीवन भर हमारी कामनाएं ही रुलाती हैं। किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति मकान के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये मकान हो जाए। मकान में रहने वाला व्यक्ति फैक्ट्री के चक्कर में पड़ा हुआ है कि फैक्ट्री हो जाए। हाँ, तो ये क्या है? ये जीवन भर हमें रुलाते गए, जीवन भर सताते। एक कामना पूर्ण हुई नहीं कि दूसरा कामने का कांटा चुभा लिया। पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो जब तक कांटा निकल नहीं जाता तब तक उसी में मन लगा रहता है, चित्त लगा रहता है। उसी तरह हम कामनाओं के कांटे चुभोते जा रहे हैं। एक निकला तो दूसरा, दूसरा निकला तो तीसरा। किराए में रहने वाला मकान चाहता है, मकान दूर है तो 4 पहिया चाहता है। बहुत दूर मकान है, बाजार बहुत दूर है, 4 पहिया हो जाए। हाँ, मकान हो गया, तपती है, धूप में छत तपती है तो एसी हो जाए। तो क्या है? ये कामना ही हमें जीवन भर रुलाती है। तो सुखी कौन? जो विरक्त हो गया।
जिसकी आशा और कामना जीवन रहते रहते समाप्त हो गई हो, उसके जैसा संसार में कोई सुखी नहीं है। न इंद्र सुखम किंचेत न सुखम चक्रवर्तिना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए जिसके जीवन में भजन है, उससे बड़ा कोई जीवन में सुखी नहीं है। इसलिए क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। अलेक्जेंडर आया। अलेक्जेंडर जानते हैं अलेक्जेंडर किसे कहते थे? अरे सिकंदर। अलेक्जेंडर आया और राज करना चाहता था, पर क्या हुआ? उसकी अंतिम इच्छा थी कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले ना, सब निकले, तो मेरे दोनों हाथ खुले होने चाहिए। और दोनों हाथ खुले थे। वो कहना चाहता था मैं दुनिया में विजय पाने आया था, पर मुझे देखो मुट्ठी बांध करके आया और खाली हाथ जा रहा हूं। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, 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 दूसरा ही खाएगा। पिता किसके लिए कमाता है? बेटे के लिए। और बेटा जब पिता बनता है तो किसके लिए कमाता है? बेटे के लिए। कुछ पा पाए, भोग कर पाए? नहीं। तूने जो कमाया है, 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 दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। हाथ उठा करके ताली लगाएंगे। जय श्री राधे। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। और सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी। सपने में कोई दादाजी रोज नजर आवे तो फिर ओझा के पास जाना पड़ेगा। ओझा सूखा समझ, जो भूत झाड़ता है। कोई कहेंगे रोज पिताजी नजर आते हैं, एक दो दिन नजर आ जाए तो ठीक है, पर रोज नजर आवे सपने में तो क्या होगा? किसी के पास झराने जाना पड़ेगा। हाँ? जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब
तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। और सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके, क्या तू लेके, क्या तू लेके आया गे, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। इसलिए यहां से केवल आपका भजन जाएगा। क्या जाएगा? जो यहाँ 9 दिन तक आप बैठ करके कथा सुनेंगे, यही चित्रगुप्त नोट कर रहे हैं। ये स्पेशल डायरी बन रही है आपकी। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। अरे यहाँ का रुपया नेपाल में नहीं चलता। जिसके भरोसे आप बैठे हो, यहाँ की करेंसी नेपाल में नहीं चलती, तो भैया आपका धन क्या वहां चलेगा, यहीं जुड़ जाएगा। इसलिए जाएगा क्या? आपका भजन, आपका सत्कर्म। क्या जाएगा? आपका भजन, आपका सत्कर्म ही आपके साथ जाएगा। और बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। मुट्ठी बांध करके आया है और खाली हाथ जाना है। तो संसार में रहते रहते विरक्त हो जाए, कोई आशा ना हो, कोई कामना ना हो, वही संसार में सुखी है। पिताजी ने उत्तराखंड में जाकर के संत महात्माओं के चरण शरण पकड़ करके सत्संग किया, भागवत का 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवत धाम को प्रस्थान किया। इधर धुंधकारी ने धुंधली को पकड़ा, अपनी माँ को पकड़ा। जल्दी बता पिताजी कहाँ तिजोरी गाड़ करके गए हैं? हाँ, पवित्रम तिष्ठति भृगुई, यदि नहीं बताएगा तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अब तो धुंधली को लगा मेरा बेटा ही मुझे मारेगा, तो एक दिन कुएं में कूद करके प्राणांत कर दिया। अब घर में कौन? गोकर्ण और धुंधकारी, दो ही लोग बचे। गड़िकाओं को लेकर के आया, वैश्याओं को लेकर के आया। एक बार खूब धन चोरी करके लाया। राजा के यहां से धन चुरा करके लाया था। राजमुद्रा छपी हुई थी। गड़िकाओं ने देखा ये तो राजमुद्रा है, ये पकड़ा गया तो हम सब भी पकड़े जाएंगी। क्या किया? खूब मदिरा पान कराया। मदिरा में उन्मुक्त हो गया। खाट में लेटा हुआ था, गले में रस्सी डाली, 2 गड़का इधर से खींचती, 2 गड़का इधर से खींचती। पर जो पापी होता है उसके प्राण जल्दी नहीं निकलते। प्राण निकल नहीं रहा था, चिल्लाता जा रहा है। तो एक गड़िका गई और धधकता हुआ आग का अंगारा चूल्हे से लेकर के आई, मुख में डाल दिया, प्राणांत हो गया। गड्ढा खोदा, सबको वहीं गाड़ दिया और धन का बंटवारा करके गड़िकाएं चली गई। भयंकर प्रेत बना। हाँ, प्रेत बना।
गोकर्ण जी को पता चला तो गया में जाकर के श्राद्ध किया। गया जानते हैं आपकी बिहार में ही पड़ता, सासाराम के आगे रफी। गया में जाकर के श्राद्ध किया, घर आए, लेटे ही थे तब तक देखा क्या, एक श्वान नजर आ रहा है। श्वान माने कुत्ता। उठ करके बैठ गए, ये कैसे नजर आ गया? देखते देखते वही सर्प बन गया, वही गधा बन गया, वही भैंसा बन गया। अब तो गोकर्ण जी घबराए, ये स्वरूप बदल रहा है पर कुछ बोलता नहीं। गोकर्ण जी ने क्या किया, कमंडल से जल निकाला और छींटा मारा। जैसे ही छींटा मारा, अभिमंत्रित करके मंत्र पढ़ा तो तुरंत वो बोला। गोकर्ण के सामने वो धुंधकारी बोला, अहिम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी तिनामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा, अरे मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया और गया में जाकर के श्राद्ध करने के बाद भी तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए और तू प्रेत योनि में भटक रहा है। गोकर्ण ने जब ये कहा तो धुंधकारी ने कहा, गया में चाहे 100 श्राद्ध कर लो, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर नमे भविष्यति। गया में चाहे 100 पिंडदान कर लो, फिर भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये आत्मदेव का पुत्र था ही नहीं। था तो आत्मदेव की पत्नी के बहन का पुत्र, तो बहन का पुत्र हुआ तो गोत्र चेंज हो गया कि नहीं? और जब पिंडदान होता है तो गोत्र लेकर के संकल्प कराया जाता है, तो इसकी मुक्ति तो होनी नहीं थी। मुक्ति किसकी नहीं होती? जो वर्ण संकर होता है उसकी भी मुक्ति नहीं होती। वर्ण संकर समझते हैं? जो अंतर जाति विवाह होता है और अंतर जाति विवाह से संतान जो उत्पन्न होती है उसे वर्ण संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण संकर। जैसे गांव में जर्सी गाय होती है। जर्सी गाय क्या है? जर्सी गाय क्या है? वर्ण संकर है। क्या है? जर्सी गाय का दूध संत महात्मा ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वर्ण संकर है। जर्सी गाय कैसी होती? जो पीठ में कुकुद ना हो। कुकुद समझते हैं? जो उभरा हुआ भाग होता है, जर्सी गाय में नहीं होता, प्लेन पीठ होती है। देसी गाय क्या होती है? जिसमें कुकुद निकला, उसे संस्कृत में कुकुद कहते हैं। उभरा हुआ पीठ में भाग हो और नीचे की गले की खाल लटक रही हो, ये देसी गाय की पहचान है। पर जर्सी गाय में ये नहीं होता है। उसी तरह वर्ण संकर, वो बालक वर्ण संकर ही है जो अंतर जाति विवाह से उत्पन्न हुआ है। उस संतान को वर्ण संकर कहते हैं। और वो संतान के माता पिता मर जाएं और वो गया में जाकर के श्राद्ध करे, फिर भी उनके माता पिता को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आजकल तो विवाह बहुत हो रहे हैं समाज में, पर वो गया में श्राद्ध कर ले फिर भी उनके माता पिता को मुक्ति नहीं मिल सकती। उसका एक ही साधन है, क्या? जब तक वो अपने माता पिता को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कराएगा तब तक उसे मुक्ति मिलने वाली, उसके पूर्वजों को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए पितर रोते हैं। पितर समझते हैं? भगवान को प्रसन्न करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आपके पितर रुष्ट हो गए, पितृ रुष्ट हो गए, तो फिर आपके जीवन में दुख आने से कोई रोक नहीं सकता। वो आपके पूर्वज हैं, पितृ। हाँ? और आपके वंश में कोई ऐसा विवाह करके आ जाए तो पितर प्रसन्न होंगे। जिस तरह प्रमोशन से डिमोशन होता है,
उसी तरह पितर वहां रोते हैं कि मेरे कुल में ऐसा कुलांगार पैदा हुआ। तो एक ही साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब तक अपने पुत्रों को वो भागवत कथा का अनुष्ठान सप्ताह विधि से नहीं सुनाएगा, तब तक उन्हें तृप्ति मिलने वाली नहीं, उन्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ मास में आयोजन किया। 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था। उसी बांस में प्रेत जो होते हैं, भूत प्रेत, इनका शरीर वायु प्रधान होता है। कैसा होता है? वायु प्रधान। ये केवल वायु ही ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? वायु ग्रहण। और इनका मुख कैसा होता है? सुई की नोक जो होती है ना, जिससे आप सिलाई करते हैं घर में, सुई की नोक के बराबर इनका मुख होता है। और उसी मुख से ये श्वास, हवा ग्रहण करते हैं। 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था। उसी 7 गांठ के बांस में प्रविष्ट हो गया। प्रथम दिवस की कथा विराम हुई, प्रथम ग्रंथि फटी, पहली गांठ चटकी। द्वितीय दिवस की कथा विराम हुई, द्वितीय गांठ चटकी। और सप्त दिवसीय कथा विराम हो करके सप्त ग्रंथि फट करके देव रूप में प्रकट हो गया धुंधकारी। कैसा? पीतांबर ओढ़े हुए, स्वर्ण मुकुट पहने हुए, दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्याम, मुकुटि कुंडलान बिताए। गोकर्ण ने पूछा, काशी तुम आप कौन है? हाँ? धुंधकारी ने कहा, मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा वही भाई जो प्रेत योनि में भटक रहा था। भागवत की बड़ी महिमा गाई। धन्य भागवती वारिता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ता गोपी तथा धन्य, कृष्ण लोक फल प्रदाय। प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कोई प्रेत पीड़ा से पीड़ित हो, प्रेत पीड़ा समझ रहे हैं ना? प्रेत पीड़ा अर्थात प्रेतों को भी ये मुक्ति देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है। मानवों की तो छोड़िए, आप जो कथा सुन रहे हैं आपका तो कल्याण होना ही है, पर ये प्रेतों को भी मुक्ति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है। हाँ? अब की बार विमान में बैठ करके धुंधकारी गया, सारे श्रोताओं का मुंह लटक गया, विमान केवल एक के लिए आया। तो गोकर्ण जी ने कहा, दोबारा कथा कहूंगा, अब की बार एकाग्रचित्त होकर के बैठना। और दोबारा श्रावण मास में आयोजन किया, और अब की बार जितने श्रोता उतने विमान। हाँ? साक्षात हरि भगवान विमान लेकर के प्रकट हुए और गोकर्ण को गले से लगाया। हरि का मतलब समझते हैं? हरति इति हरि। हरित माने हरना, जो चित्त को हर ले, मन को हर ले, पाप को हर ले, उसे कहते हैं हरि। हरि भगवान ने गोकर्ण को गले से लगाया और सारे श्रोता भगवत धाम को प्रस्थान किए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और अंतिम अध्याय में भागवत की कथा का आयोजन कैसे किया जाए उसके बारे में बताया। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। भागवत में स्पष्ट श्लोक आया है। क्या आया है?
सत्यनारायण की कथा भी करानी हो तो सबसे पहले पंडित जी से पूछना पड़ता है कितना खर्चा आएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अरे भाई जोर से बोलो ना। तो विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जिस तरह एक कन्या के विवाह में पिता कितना खर्च कर दे बता नहीं सकता, उसी तरह भागवत का समारोह भी बड़े धूमधाम से कराना चाहिए। अब बात ये आती है कि गरीब की कन्या का भी विवाह होता है और धनवान की भी कन्या का विवाह होता है। कोई भी कन्या किसी के घर में नहीं रहती। हाँ? तो भगवान ने जिस अनुसार आपको समर्थवान बनाया है उस अनुसार भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कथा का नियम है कि एक टाइम भोजन और एक समय फलाहार। यहां तो ऐसा नियम नहीं है, 7 दिन की कथा नहीं हो रही है तो सार्वजनिक कथा हो रही है। लेकिन जो व्यक्तिगत कथा होती है उसका नियम यही है, कथा के पहले फलाहार और कथा के बाद भोजन। ये तो सार्वजनिक कथा हो रही है। और वक्ता का चयन बड़े सोच समझ के करना चाहिए। बराती अच्छा हो और दूल्हा ही बेकार हो तो किस काम का। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो ना। और कथा का नियम है जब भी आवे तो घर से आसन लेकर के आवे। आसन समझते हैं? अरे भजन करने घर में माला करने बैठते हैं तो आसनी में बैठते हैं ना, उसी तरह आसन पवित्र होगा तब मन पवित्र होगा। आसन का बड़ा महत्व होता है, भूमि का बड़ा महत्व होता है। ये जो मैट बिछी हुई है न जाने कहाँ बिछती होगी, कैसे बिछती होगी। इसलिए घर से आसन लेकर के आए। कथा प्रारंभ होने से पहले आना चाहिए और कथा विराम के पश्चात आरती प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। कथा का नियम है। पर आजकल श्रोता बड़े चालाक हो गए हैं। हॉर्न लगा होता है, जब मंगलाचरण हो जाता है, संकीर्तन हो जाता है, तब घर से निकलते हैं, महाराज जी बैठ गए, चलो चलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ? और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कहां? गुरु के यहां जाएं तो खाली हाथ न जाएं। कहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? गुरु के यहां जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, बहन के यहां जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, बेटी के यहां जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, और वर्षों बाद मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी की कथा आती है। और किसी यज्ञशाला में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कथा भी सुनने आए तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। एक पुष्प ही लेकर के आए। बहुत आप निर्धन हैं, बहुत गरीब हैं तो एक पुष्प लेकर के आए, 4 दाने अक्षत ही लेकर के आए, भगवान को अर्पण करें। हृदयम वस्तु गोविंद है तो में समर्पय। जिस योग्य आपने मुझे बनाया वो आपको मैंने समर्पित किया। हाँ? और जब जब कथा में संकीर्तन हो तो मौन नहीं बैठना चाहिए। संकीर्तन में मुक्त कंठ गान करना चाहिए। भगवान कीर्तन से बड़े प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं? कीर्तन से। इसलिए जितना उच्च कंठ आप गाएंगे, हाँ, उतना ही मन पवित्र होता है। हाँ? 24 घंटे का सीताराम कीर्तन होता है कि नहीं? गांव में आपके होता है, लोग गाते हैं और कितना कितना डूब करके लोग गाते हैं। तो कीर्तन होना चाहिए। जब जब कीर्तन हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश लें। अभी तक आप महात्म्य की चर्चा श्रवण कर रहे थे, अब कथा प्रारंभ होगी। 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं भागवत में, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक? 18,000 श्लोकों की ये पावन संहिताएं हैं। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। भागवत क्या है, भागवत के बारे में बताया। निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुख मुखाद व्रत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्वा रसिका भुवि भावुका। भागवत की रचना कैसे हुई इसके बारे में बताया। वेदव्यास जी महाराज मत्स्यगंधा की गर्भ से उत्पन्न हुए। वेदव्यास जी महाराज पराशर ऋषि की संतति, इन्हें पाराशर कहते हैं, और प्रकट हुए। इन्होंने एक वेद था तो उसके 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा बड़ी गूढ़ है, तो क्या किया? पंचम वेद महाभारत की रचना करी। फिर उसके बाद एक 6 शास्त्र लिखे। फिर उसके बाद 17 पुराण लिखे। फिर उसके बाद नारद जी के समझाने पर नारद जी ने आकर के समझाया। फिर उसके बाद सरस्वती नदी का स्नान किया। सरस्वती नदी कहाँ है? आप जब बद्री नारायण धाम दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ मूर्ति माँ का मंदिर है। मूर्ति माँ के ही मंदिर, मूर्ति माँ से ही प्रकट हुए नर और नारायण जो ऋषि रूप में आज भी बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं। जहाँ नारद उद्धव जैसे महात्मा वहाँ आज भी भगवान की आराधना कर रहे हैं। उसी मूर्ति नामक मंदिर से आप आगे बढ़ेंगे तो व्यास गुफा है। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थान आता है। कौन कौन गया है? 4 धाम कोई गया है यहाँ से? वाह भाई वाह। चलो भगवान कृपा करेंगे तो अवश्य आप सब जाएंगे। बद्रीनाथ जहां नर और नारायण के रूप में भगवान विराजमान हैं। सरस्वती नदी का स्नान किया और वेदव्यास जी के मुख से भागवत की गंगा प्रवाहित होने लगी। और वेदव्यास जी बूढ़े हो गए थे तो क्या किया? गणपति जी महाराज ने लिखा। गा रहे हैं वेदव्यास जी और लिख कौन रहा है? गणपति जी महाराज। और इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण का एक ग्रंथ बन करके तैयार हुआ। पर किसे ये सौंपा जाए? धरोहर उसी को सौंपनी चाहिए जो योग्य हो।
महाभारत में इसका प्रसंग आता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और लौटाना भी सिखाया, पर अश्वत्थामा पुत्र था, चलाना तो सिखाया पर लौटाना नहीं सिखाया। ये विद्या केवल अर्जुन को ही सिखाई। क्यों? क्योंकि अर्जुन योग्य था। जबकि इतना प्रेम अश्वत्थामा से द्रोणाचार्य करते थे, जिसके प्रेम के कारण ही उनका वध हुआ, वरना द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दें कि अश्वत्थामा हतक तो मैं मान जाऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर तो सत्य वचन बोलने वाले थे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने जा रहे थे अश्वत्थामा हतक नरोवा कुंजरोवा। जब तक ये कहा तब तक द्वारकाधीश ने शंख बजा दिया, और शंख की आवाज में ये बात छुप गई, दब गई, नरोवा कुंजरोवा, जिसके लिए युधिष्ठिर को कुछ क्षण के लिए नर्क देखना पड़ा। हाँ, युधिष्ठिर को भी नर्क देखना पड़ा। तो जिन अश्वत्थामा के लिए द्रोणाचार्य इतना प्रेम करते थे, आज क्या है? आज सत्ता उसी को मिलती है जो सत्ताधारी होता है। हाँ भाई, योग्य हो चाहे अयोग्य हो, पर उसी को मिलती जा रही है जो वंशज होंगे। दादाजी नेता है तो मेरा बेटा भी नेता होगा, बेटा का बेटा नेता होगा, योग्य होवे चाहे अयोग्य होवे। इसलिए धरोहर उसी को देनी चाहिए जो योग्य हो। पहले गुरु उसी शिष्य को धरोहर देते थे तो योग्य होता था। अयोग्य चाहे बेटा हो, फिर भी उसको वो धरोहर नहीं देते, वो शिक्षा नहीं देते, वो ज्ञान नहीं देते, वो कला नहीं देते, देते उसी को जो उसका योग्य होता था। वेद व्यास जी को लगा इस भागवत के लिए योग्य कौन है, तो सुखदेव जी को इस भागवत प्रदान करी। सुखदेव जी कौन? जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, जन्म लेते ही वन की ओर जा रहे हैं। पिताजी पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं, पर पीछे मुड़ करके नहीं देखा कौन किसका बेटा और कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। पर भागवत के 2 श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी भागे चले आए। वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंधार वेणुरधर शुद्ध्या पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तही। बड़ा सुंदर इस श्लोक का अर्थ है। समय नहीं है, वैसे तो कथा 6 बजे विराम होनी है ना, 6 बजे। तो प्रसाद इतनी जल्दी क्यों रख दिया? हमें लगा है कि अभी से विराम होनी है। जब प्रसाद आ जाता है तो हम भी सोचते हैं कि लगता है बहुत जल्दी आरती का संकेत हो रहा है। हमने अभी घड़ी देखा नहीं, अभी तो 5 ही बजा है। वरहा पीडम नटवर बपो, भगवान कैसे हैं? इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। सौंदर्य माने श्रृंगार का वर्णन है, भगवान की सुंदरता का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? गले में वैजंती माल पहन रखे गए, मोर मुकुट, मोर का पिंच लगा रखा है, पंख लगा रखा है, पीतांबर कमर में बांध रखे गए, और अधरों में मुरली बजाते हुए गौचारण करते। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन,
गोपाल चौथा, बीच में मेरो मदन गोपाल। हाँ, भगवान गौचारण करते हुए जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नन्हो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नन्हो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। उठा करके ताले लगाते हुए बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। पीछे में मेरो मदन गोपाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी छोटो सो प्यारो सो नन्हो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। करके मस्ती से ताले लगाएंगे जय जय श्री राम। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो प्यारो तो नन्हो तो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। जय श्री राम।
खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो तो प्यारो तो चन्नो तो मेरो मदन गोपाल। प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। 2 मिनट के लिए हाथ आपके नीचे नहीं होने चाहिए, जरा दोनों हाथ ऐसे लंबे लंबे उठाएं और तालियां लगाते हुए छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गाल। छोटो तो प्यारो तो नन्हे तो मेरो मदन गोपाल। प्यारो तो मेरो मदन गोपाल।
क्यों? मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। तो जिसके दुख में काम आता है वही तालियां बजाएंगे, बाकी सब ऐसे ही बैठे रहना। हाँ, तो दोनों हाथ उठा करके मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। अब कोई नहीं आता, अब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। हाथ उठा करके तालियां लगाते हुए जय जय श्री राम है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। 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 किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती। किसी और के मुझको दरकार नहीं पड़ती। दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी, तो दौड़ाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। गाइए। कुछ दिनों में वो बड़े काम आता है। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। हाथ उठा करके ताली लगाते हुए जय जय श्री राम है। कोई आज करे इसको दुख हल्का हो जाए। कोई आज करे इसको दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे इससे ये उसका बन जाए। जो प्रेम करे ये उसका हो जाए। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले मुझको, किसी ने कहा है मांगो उसी से जो दे दे खुशी से।
यहां वही व्यक्ति आ सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वही आएगा, उसके सिवाय कोई आएगा नहीं। अभी हमको लोग बताए कि महाराज जी गांव में हारन बांध दो। हम गांव में क्या पूरे घर घर हारन बांध देंगे, फिर भी वो नहीं आएंगे। उसका कारण क्या है कि माया में इतने उलझे हुए हैं कि वो बाहर निकल नहीं सकते। हारन तो इसलिए लगाया जाता है कि आप तक कान में पहुंचे कि कथा शुरू हो गई और आप चल लीजिए, दीवाना हो जाइए। जब भगवान, अभी मीरा की कथा आई थी, मीरा क्या थी? मीरा बावरी हो चुकी थी, दीवानी हो चुकी। किसके लिए? भगवान के लिए। और हम सभी लोग अपने परिवार के लिए दीवाने हैं। कोई तो दीवाना है बीबी के लिए, कोई दीवाना है भाई के लिए, कोई दीवाना है माँ बाप के लिए। सच्चा दीवाना वही जो अपने गोविंद के लिए है। तो जब तक हम दीवाने नहीं होंगे तब तक भगवान मिलेगा नहीं। और हम अगर सोचे कि नहीं भगवान की कथा हो रही यही मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हम एक दीवाने हो जाते हैं, हमको वहां जाना है, वहां जाना, वहां जाना है, उसी तरीके से हमको भी एक दीवानापन आना चाहिए। भगवान की कथा हमारे गांव में हो रही, पता नहीं किसकी कृपा से हो रही, हमको तो जाना ही जाना है, तब ना आ पाइएगा। तो हम लोग थे मकड़ी के जाला में। मकड़ी के कितने पैर होते कोई बताए? मकड़ी के कितने पैर होते हैं? अनगिनत है, ऐसा नहीं है। अनगिनत तो गोजर को होता है, खजूरा बोलते हैं उसे। कितने पैर होते हैं मकड़ी के? 4। वाह क्या बात है। और बताइए कोई? अरे बेटा ताली तब तुम्हारे लिए है सवाल। स्कूल पढ़ने जाते हो, ध्यान दो ये सब। अरे इसमें से कौन कहां का पहुंच जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, पर ये ध्यान दो, ये जीवन की सबसे बड़ी सीख है। मकड़ी के कितने पैर होते हैं, ये भी एक पढ़ाई है। जानते कितने पैर होते हैं? चलिए आप नहीं बताते, हम बता रहे। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। कितना? 8 पैर। तो हमने क्या कहा था, जब हम 2 रहते हैं तो 4 होते हैं, जब 4 हो जाते तो कितने हो जाते हैं? 8। और जब 8 पैर हो गए तो हम क्या करते हैं? हमने अभी कहा नहीं कि अकेले रहते तो अपने लिए, उसके बाद बीबी के लिए, फिर परिवार के लिए। तो ये जो माया की जाल है, इसी में भूनते रहते हैं। भविष्य सोचते हैं कि अब हमारे बेटे की भविष्य होगी, हमारे बच्चे की भविष्य होगी, पर भविष्य का क्या भरोसा कि भविष्य आप सोचते जरूर है, आप उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं। आप अनुभव कीजिए, यहां बहुत से लोग होंगे विदेश में, ऐसा नहीं है, हैं भी। अब आज जो विदेश में लड़का है और आप यहां रह रहे हैं, अगर आपको दुख पड़ेगा तो क्या आपका बेटा आपके पास है? तो यार उसके भविष्य के बारे में आपने सोचा, क्या आपके बारे में सोच रहा? अंजार और भुज गुजरात में पड़ता है, कथा करने के लिए गए थे। वहां पटेल परिवार था। पटेल परिवार पूरा विदेश में रहते थे, कभी आए नहीं। बाप बुढ़ा हो गया, बाप मर गया। 3 दिन के बाद उसकी बॉडी से जब बदबू आई तो शरीर बाहर निकाला गया। अरे क्या है? हम लोग कहते हैं अपने बेटे के लिए कमाते, अरे अपने लिए कमाइए, बेटा तो अपने आप कमा लेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। किसी के लिए कोई कुछ कमाता नहीं, ये प्रारब्ध है। यहां जो जैसा आया है वो ऐसे ही रहेगा। आप अनुभव कीजिए, बहुत से गांव में ऐसे लोग होंगे कि बहुत से धन इकट्ठा किए, इकट्ठा करने के बाद उनके जीते जी उनके सामने उनका पूरा धन नष्ट हो गया। जीवन क्या है? आज हम सभी लोग गोविंद की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। आज भगवान की झांकी बस अभी से कुछ ही देर के बाद हमारे आपके बीच में आएगी। कल शिव जी के बारात चल रहा है, कल शिव जी का विवाह होगा और विवाह में हम लोगों को चलना है। कितने लोग भगवान के बारात चलना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। भगवान के बारात कितने लोग चलना चाहते? सभी लोग हाथ उठाकर बताएं। पर एक बात बताओ, भोलेनाथ जी के बाराती कौन थे? भूत प्रेत थे। तो क्या हम लोग भूत प्रेत हैं?
लेकिन उनसे कम भी नहीं है। भूत परे तो मरने के बाद सताते, हम तो जीते जी सताते हैं। ये हंसने की बात है। तो हम सभी लोग कल भगवान के बारात और कथा को देखिए। ऐसे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे कथा को रखा गया था कि जो भगवान की बारात है, भगवान की कथा के दिन बारात निकालेगी। तो हम सभी लोग कल गौरा पार्वती जी का विवाह बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ हम लोग निकालेंगे। आइए हमारे आपके बीच में झांकी श्री सुखदेव जी महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। आइए भैया, हम सभी लोग झांकी का आनंद ले। कल बारात चलना है शिव भगवान के। आइए हमारे आपके बीच में भगवान आ रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत करें। आइए, लाइए भैया करण जी। हमारे बीच सुखदेव भगवान पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे यजमान यहाँ पर जो बैठे हैं वो पहले पूजन करेंगे सुखदेव भगवान का, फिर जितने लोग बैठे हैं वो आकर के पूजन करेंगे। हाँ, सभी बारी बारी आएंगे। पहले यजमान जितने बैठे हैं वो पूजन करेंगे और फिर उसके बाद जितने लोग बैठे हैं वो बारी बारी आकर के पूजन करेंगे। हमारे करण भैया सुखदेव भगवान को लेकर के आ रहे हैं। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा हो, कृष्ण मेरा हो, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। 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 मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा हो, कृष्ण मेरा हो, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। अरे ऐसे नहीं, खड़े हो जाइए सभी लोग। भगवान को नाच के बुलाइए। कैसे? कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। तालियां लगाते हुए नाचते हुए अरे खड़ा इसलिए किए कि नाचना है, खड़े होकर ताली थोड़ो बजाना है। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी कमर में दर्द है और घुटने में दर्द है, तो जिसको घुटने का दर्द दूर करना है और कमर का दर्द दूर करना है, कर जाए। भैया ये डीलर साहब आप आगे आ जाइए। आइए आइए, डीलर साहब है। डीलर साहब आगे आ जाइए। आइए आइए आइए, मणि जी आइए। नाचिए भाई, नाचिए भगवान की कथा। अरे नाचना ना आता तो बताइए, कमर हाथ सर पे रखिए कमर। अरे बहुत नचाते हैं डीलर साहब। कल अंगूठा लगाइएगा, परसों अंगूठा लगाइएगा। चलिए मेरे तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया, दिल को छीन
हंसी रे तेरी प्यारी हंसी रे तेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है तेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है तेरे सीने दे दो गमछा दे दो सुन भैया गमछा दे दो उनको हाँ दे दो सुन दुपट्टा भैया 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 डीलर साहब जरा इधर आइए डीलर साहब नहीं डीलर साहब इधर आइए आइए सामने आइए हाँ आइए नरेंद्र जी पीछे खड़े आइए। रहते हैं, आइए और जय हो सुनिए जय हो। देखिए, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए जय हो जय हो क्या बात है कृष्ण मेरा प्यारा मेरा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया तेरी प्यारी अदा ने तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया मुझे बेचैन किया मुझे बेचैन किया मुझे बेचैन किया तेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है 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 कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है जय श्री राधे ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प गया भैया ये गांव के दामाद है ना ये गांव के दामाद है इनको और नचाइए और गाली दे दे के नचाइए ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प गया ओ मेरे शाम दिया तेरे बिन तड़प जिया प्रेम तुमसे किया प्रेम तुमसे किया क्या जादू किया तुमने क्या हाल किया तूने क्या हाल किया तूने क्या हाल किया दिल को छीन लिया दिल को छीन लिया दिल को छीन लिया दिल को छीन लिया तारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है करिया मिला में लगा कजरा बड़ा प्यारा है तारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है 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 कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा बोले बाके बिहारी लाल की दरोगा साहब ये सोच रहे थे सब लोग नाच ले तब हम नाचे जय हो
दरोगा साहब सोच रहे थे भाई सबको नाचना नहीं आता था, सोच रहे थे सब नाच ले तो हम नाच के बताए कैसे नाचा जाता है। दरोगा साहब बहुत नचाए होंगे लोगों को, कल आ जाना, परसों आ जाना, नरसों आ जाना, एक बार फिर से नाच लीजिए। आइए आइए, हमारे दरोगा साहब नाच रहे हैं, अकेले नाचेंगे। हाँ? अवधेश सिंह जी नाचे। अरे नहीं गिरिएगा भाई। चलिए, आज ये जो बूंदी का प्रसाद आया है श्री आशीष सिंह जी की तरफ से, आशीष सिंह नाम था ना, श्री आशीष सिंह जी हैं, आशीष सिंह उर्फ भोटा सिंह जी के तरफ से आज बूंदी का प्रसाद बच रहा है। एक बार हम लोग जोर से तालियां सुनकर स्वागत करें। आइए, हमारे अवधेश जी नाचेंगे अकेले, पति पत्नी दोनों लोग नाचेंगे, अवधेश जी नाचेंगे। चलिए चलिए, राधे राधे बोल चिंतामणि जी आप भी नाच लीजिए, आ जाइए आगे। नारे अवधेश अवधेश, आइए चिंतामणि जी आइए। जय हो जय हो। चलिए ठीक है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। पावन का दूर है, बरसाना कह दूर है, बरसाना का दूर है, बरसाना कह दूर है, सब तेरी नजर का फिर है। राधे राधे, जरा दोनों हाथ में मिल गए। राधे राधे, सभी लोग हाथ उठा लो। आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे धन्यवाद। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे धन्यवाद। फरियाद कर, फरियाद कर, फरियाद कर, फरियाद कर, बीते दिन लाएंगे ना यूं जीवन बर्बाद कर। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, 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 राधे राधे बोल श्याम दूर है, बरसाना कह दूर है, बरसाना का दूर है, बरसाना कह दूर है, तेरी नजर का दूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो राधा रानी सरकार की। चले, हमारे सभी जजमान इधर पूजन करें। भैया पूजन कराइए इधर। चलिए, हमारे सभी जजमान, सभी माताएं बहनें एक बार भगवान का पूजन करेंगे। कल शिव पार्वती जी की कन्यादान जो भी माताएं बहनें करती रहेंगी। हमारे भैया इधर श्लोक जी और आप लोगों को भजन मधुर मधुर श्रवण करा रहे हैं। आइए हम सभी लोग श्लोक जी के मुखारबिंद से भजन का रसपान करें। बोल बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अरे बाके बिहारी की देख छटा हाँ मेरा मन
मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा रे 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 लटा पटा, बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे कब से खोजूं मनवारी को, कब से खोजूं मनवारी को, मनवारी को रे गिरधारी को, मनवारी को गिरधारी को, मनवारी को हाँ गिरधारी को, मनवारी को गिरधारी को। अभी कोई बता दे उसका पता, उसका पता, उसका पता। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। जय जय श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल धारी, मोरे मुकुट श्यामल तन धारी, मोरे मुकुट श्यामल तन धारी। कर मुरली अधरन सजी प्यारी, मुरली अधर सज प्यारी, कर मुरली अधरन सजी प्यारी, मुरली अधरन सज प्यारी। कमर में बांधे अर पीलो पटा, पीला पटा, पीला पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। बोले बाके बिहारी लाल की जय जय। इस श्लोक जी एक भजन और गा दीजिए आप। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। घनश्याम तेरी बंसी अरे पागल कर जाती है, ओ मेरे श्याम तेरी घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम
तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान 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 तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। 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 ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी दुनिया गुलजाती है। ये बांस की होकर भी दुनिया गुलजाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया 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 है। और छेद है सीने में, और छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। और छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती। बोले बाके बिहारी लाल की जय जय। आइए हमारे सभी जजमान खड़े हो जाएं, आरती दे दीजिए। ऊपर आइएगा तो दिक्कत हो, अच्छा आ ही जाए, हमारे पूरे जजमान ऊपर आ जाए। हमारे जो पांचों जजमान हैं ऊपर आ जाए, थोड़ा शीघ्र आ जाए। हाँ थोड़ा शीघ्र आ जाए हमारे पांचों जजमान। कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप? कोई अच्छा सा भजन एक तो गाइए ना। चलिए एक भजन और गा रहे हैं। हाँ गाइए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तब तक जजमान हमारे ऊपर आएंगे। हाँ आते रहे। ओ जब से साबरे ने, जब से साबरे ने, जय जय। जब से साबरे ने, जब से साबरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से साबरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले 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 हो बल्ले 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 हो बल्ले 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 रे बल्ले 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 बल्ले। जब से साबरे ने, हो जब से साबरे ने, हो जब से साबरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से
किनारा है, डूबी हुई कच्चियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कच्चियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कच्चियों को दे दिया किनारा है। हो गई मेरे हो गए निराले था, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, मेरे हो गए निराले था, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, मेरे हो गए निराले था, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जय हो। आइए हम सभी लोग आरती करें भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करें। खड़े होकर सभी लोग भगवान की आरती करनी चाहिए। चलिए। बोलबा के बिहारी लाल जय हो। आरती गाऊं, हरि आरती गाऊं, कान्हा आपको मनाओ, आरती गाऊं, कान्हा आपको मनाओ, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं, कान्हा आपको मनाओ, आरती गाऊं, आपको मनाओ। मोरी मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी शीश पे सोहे, प्यारी बन से मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बले हारी में जाऊं, देख छवि वाले हारी में जाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, राम सुंदर तेरे आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन में पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरी तेरी आरती गाओ।
पूर्ण गौरव करुणावतारम संसार सारम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे बोलो बाके बिहारी लाल की बोलो वृंदावन धाम की बोलो भागवत भगवान की नमः पार्वती पते हर